नमस्कार सभी दोस्तों, मेरे भाइयों बहनों और सभी मेरे दोस्त। एक बार सभी दोस्त जुड़ जाएंगे और क्लास को शेयर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। आज हमारा 75 हार्ड डे का 17वां दिन है और ज्योमेट्री जिसमें हम आज सर्कल को कंप्लीट करेंगे। लगभग सर्कल की हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने पढ़े थे और उसको आज हम कंप्लीट करेंगे सर्कल को। और कल की क्लास में हम क्वेश्चन आंसर शुरू करेंगे। बहुत अच्छी क्वेश्चन लेके आए हम। क्वेश्चनों की फोटो मैंने सेंड कर दी है अपने टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी गई है। तो शुरू करते हैं हम बिना किसी देरी के, बिना किसी जज्बातों के, बिना किसी हौसलों के, लेकिन नहीं हौसलों के साथ शुरुआत करेंगे। इस सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कोरोना आ गया है और उसने अपनी दस्तक दे दी है। तो मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं, क्लास के माध्यम से, कि प्लीज सावधानी बरते, मुंह पर मास्क दिए रखें और घर से ज्यादा बाहर ना जाए बिना मतलब के, बिना जरूरत काम के। सिर्फ अपनी और अपनी फैमिली के साथ ही रहे, क्योंकि कोरोना ने अपनी दस्तक बहुत तेजी से दी है। JN1 वायरस आ गया है, ठीक है ना, जिस पर मैंने एक छोटा सा वीडियो भी बनाया, एक फुल वीडियो भी बनाया, आप देख सकते हो उसको। देखो 2020-21 की त्रासदी सबको याद है, क्योंकि कोरोना लॉकडाउन लगा था और अब नया साल आ रहा है 3-4 दिनों के अंदर, 6 दिनों के अंदर। अगर लॉकडाउन लग जाए, नए साल की शुरुआत ही बहुत बढ़िया तरीके से नया होकर एकदम घटिया तरीके से हो, तो उसमें काम आ जाएगा, बस पूरा साल खराब जाएगा, ठीक है। और हाल ही में राम मंदिर का उद्घाटन भी होने वाला है कुछ दिनों के अंदर। तो हम सबको उद्घाटन को देखना है बहुत अच्छे तरीके से। ऐसा ना हो कि लॉकडाउन लग जाए एकदम 2020-21 की तरह हम टीवी में देखें, ऐसा ना हो। इसलिए ध्यान पूर्वक देखें सभी। तो चलिए ज्योमेट्री की हम शुरुआत कर लेते हैं। तो देखो मेरे दोस्तों, एक प्रॉपर्टी और पढ़ते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 6 इंपॉर्टेंट लगाओ ध्यान से और उसकी शुरुआत करें। मान लो तो कोई वर्त है। प्रॉपर्टी नंबर 6 में क्या है कि कोई एकदम सर्कल है और सर्कल पर दो टेंजेंट डाली गई है जो बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती है, बाई बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती है। कोई सर्कल है, कोई सर्कल और सर्कल पर दो टेंजेंट डाली गई है, ठीक है ना, एक AP और एक BP। जो ये टेंजेंट वाली होती है ना, उन दोनों की लगभग लंबाई दोनों की बराबर होती है, लंबाई दोनों की बराबर होती है, इक्वली होती है, ठीक है ना। और एक चीज हमेशा याद रखो, ठीक है, एक चीज हमेशा याद रखना, इसमें मैं आपको बहुत सारी चीजें कंप्लीट करूंगा। सबसे पहले तो P है ना, वो PB के बराबर होती है। प्रॉपर्टी के अंदर हम इतनी सारी प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे, 3-4, तो सारी समझ में आ जाएगी। सबसे पहले हम PA के अंदर PB पढ़ेंगे। 2 मिनट भाई। आधा घंटा अभी भी मेरा काम चल रहा है, आधे घंटे भाषण पहले पूछो तो काम चल बिना मेरे को नहीं बताऊं, ठीक है ना। PA है ना, जो PB के बराबर होता है, ये तो आप सब जानते हैं इंटेंगिल। ये पहली प्रॉपर्टी एक हो गई है, PA बराबर में PB। और ट्रांजेक्ट में क्या होता है, कोई केंद्र है इसका, सर्कल का कोई केंद्र है, वो जो केंद्र से जो बिंदु है ना, टेंजेंट का जो बिंदु है सर्कल को स्पर्श कर रहा है, उसको मिलाते हैं ना, तो 90 डिग्री का मतलब बोले तो ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और इधर से ये जो मिलेगा ना, ये भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा।
दोनों एंगल जो होंगे वो इक्वली 90 डिग्री के एंगल बनेंगे, बराबर होंगे, ठीक है ना, बराबर होंगे। अब देखो एक थ्योरम को हम और कंप्लीट करते हैं, एक और प्रॉपर्टी को हम कंप्लीट करते हैं इसके साथ में। वो कैसे कि हम मान लेते हैं एग्जांपल के थ्रू कंप्लीट करते हैं इसको। किसके थ्रू? एग्जांपल के थ्रू कंप्लीट करते हैं, ठीक है। यहां तक नोट के सबसे पहले मुझे ये बताओ, अगर ये एंगल कितना होगा? अगर मान लेते हैं हम ये एंगल 110 डिग्री है, इस एंगल को हम 110 डिग्री बोल रहे हैं, तो आप मुझे बताइए ये एंगल कितना होगा? ये एंगल कितना होगा? एल सी। ये एंगल कितना होगा? मुझे सबसे पहले आप ये बिंदु बताएंगे। अगर केंद्र पर जो वो है बिंदु, उस पर अगर एंगल 110 डिग्री बन रहा है, तो मैंने बताया था केंद्र पर हमेशा जीवा पर बना एंगल केंद्र पर बने एंगल के हमेशा आधा होता है, हमने बताया। तो ये कितना होगा? 55 डिग्री। ये कितना हो जाएगा? हमारे 55 डिग्री का एंगल हमारे हो जाएगा, ठीक है। हम इसको नाम देते हैं कोण सी। कोण सी कितना होगा? 55 डिग्री। ये चीज आपको समझ में आ गई है? अब मुझे बताइए आप मुझे बताएंगे ये एंगल कितना होगा? एंगल पी कितना होगा? आप सभी मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे सभी बहन भाई सब बताएंगे एंगल पी कितना होगा, कोण पी का मान। तो आप सब जानते हैं यहाँ पे कोण कितना है, यहाँ पे कोण कितना है? 110 डिग्री है, और ये एक चतुर्भुज बन रहा है, ये एक ऐसा चतुर्भुज बन रहा है, ठीक है। ऐसा एक चतुर्भुज बन रहा है, इसमें 90 90 110 चतुर्भुज के चारों एंगल का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। अगर 360 है और ये हो गए हमारे 100 300 290 हो गए, तो पीछे बचा 70 डिग्री। ये एंगल हो जाएगा हमारा 70 डिग्री। एंगल पी होगा 70 डिग्री, ठीक है ना। ये हमारी इतनी चीज हमने कंप्लीट की है और सब जानते हैं। अब आप मुझे बताएंगे, हमने इतनी चीज हमने कंप्लीट कर ली पूरी, अगर एक और कर दूं मैं, कुछ और नया तगड़ा लगा दूं, एकदम तड़का लगा के कुछ और सोल्व करनी चाहूँ इस प्रॉपर्टी का आप नोट करोगे सारे, कैसे हुआ ये सब जानते हैं, ठीक है ना। मैंने चित्र में सारी प्रॉपर्टीज बता दी है, इसको प्लीज नोट करें, या चित्र से समझे तो समझ लेना। सबसे पहले एक बार वो बोल देता हूँ। पहला तो प्रॉपर्टी हमने लगाई वो तो ये थी कि पी है वो पीबी के बराबर होता है, ये तो एकदम छोटी सी बात याद रखने योग्य है। दूसरी हमने लगाई नहीं, पहले ही करवा दी थी कि जीवा पर बना एंगल कोण केंद्र पर बने एंगल के हमेशा आधा होता है। दो प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी हमने ये बताई कि केंद्र से टेंजेंट के बिंदु पर डाली गई इस बोले तो ये त्रिज्या है, एक से त्रिज्या है ना, तो दोनों 90 डिग्री का एंगल बनाती है, दोनों 90 डिग्री का एंगल बनाती है, हो गया। और चौथा एंगल हमने एक चतुर्भुज बनाया, तो चतुर्भुज के एक कोण दिया होगा, एक कोण पूछा होगा, कोण पी देके कोण ओ पूछ ले, कोण ओ देके कोण पी पूछ ले, ये हम निकाल लेंगे बहुत अच्छे तरीके से। अगर समझ में आ गया तो कमेंट्स में यस लिखेंगे, ठीक है ना। अगर मैं आपको पूछूं, अगर एक चीज देखो, एक और प्रॉपर्टी नोट करेंगे, अगर इस बिंदु से बिंदु बी मिलाते थे हम, बिंदु बी मिलाते और हमको पूछ ले एंगल ए का मान, तो हमको पूछ ले ये कोण ओ ए बी का मान, कोण ओ ए बी का मान कितना आएगा हमको बताना पड़ेगा, और हमको पूछ ले कोण ओ बी ए का मान। इस प्रॉपर्टी के अंदर दो इक्वेशन और हैं, इनको सॉल्व करके मुझे बताएंगे आप सब। कोण ओ ए बी और ओ बी ए का मान कितना होगा, सबसे पहले भी बताएं। तो इसके लिए भी एक छोटा सा छुटकू सा एक थ्योरम मैं आपको बताता हूँ, आप मुझे बताएंगे, आप दोस्त मुझे बताएंगे ओ ए और ओ बी क्या त्रिज्या नहीं है क्या? दोनों ओ ए त्रिज्या है ना, और ओ बी भी त्रिज्या है। ओ ए त्रिज्या है, ओ बी भी त्रिज्या है, त्रिज्या बराबर है, दोनों त्रिज्या बराबर है, तो हमने जब भुजाएं बराबर है तो एंगल भी बराबर होंगे दोनों। अगर त्रिज्या बराबर है तो ये एंगल भी बराबर होगा ना, कोण ए बराबर कोण बी।
कोण ए बराबर कोण बी बराबर होगा। अगर ये 110 डिग्री दिया गया है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 180 में से 1 को 10 घटाया 70 डिग्री। अगर दोनों बराबर हैं तो ये दोनों कितने आएंगे? 35 डिग्री। इसका उत्तर होगा हमारे 35 डिग्री। इस थ्योरम को आप नोट करें सभी मेरे दोस्त। Past is a waste paper. Present is a newspaper. Future is a question paper. So read and write carefully. Otherwise, your life will be a tissue paper. Past is a waste paper. Present is a newspaper. Future is a question paper. So read and write carefully. Otherwise, your life will be a tissue paper. इस पीछे कहने का मेरा मतलब क्या था, उद्देश्य क्या है, आप समझे क्या? समझ गए हो कहीं? अगला बताओ मैं, क्योंकि मेरी बात मारवाड़ी तो मैं मारवाड़ी बोल सकता हूँ। थे समझो भाई इस फिर उद्देश्य का ये चीज रहो पीछे। मेरे उद्देश्य सिर्फ इतना ही है, मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि देखो जो पास्ट में हो गया उसको भूल जाओ, उसको वेस्ट मान के भूल जाओ। जो प्रेजेंट में है उसको एक न्यूज़पेपर की तरह लो, यानी कि रोज की दिनचर्या के हिसाब से रखो उसको, ठीक ना। जो रोज है उसको हमेशा करो, और जो फ्यूचर है उसको एक क्वेश्चन पेपर की तरह रखो कि आने वाले पे हो सकता है ऐसा हो। क्वेश्चन पेपर में हमको पता नहीं होता है क्या होगा, क्वेश्चन पेपर में हमको ये पता नहीं होता कि क्या प्रश्न आएगा क्या होगा। इसी तरह फ्यूचर में भी पता नहीं आगे क्या होगा, इसलिए हमेशा सोच के रखो, अपने आप को तैयार रखो पूरा हर चीज का सामना करने के लिए। अगर आपने ये सब ध्यान से पढ़ लिया, सब कुछ अपने हिसाब से कर लिया तो बढ़िया है, वरना आपकी हालत एक टिश्यू पेपर जैसी हो जाएगी। टिश्यू पेपर क्या होता है? पूछा फेंका। टिश्यू पेपर क्या हो गया? एकदम मतलब पहुंच लिया और फेंक दिया, साफ कर लिया फेंक दिया, बोले तो कचरे पात्र जैसा हालत हो जाएगी। चलो हम करते हैं आगे छोटी सी तुझको मुझको। एक होती है चक्रीय चतुर्भुज, क्या होता है? ये जो चतुर्भुज मैंने यहाँ पे बनाया था उसके बारे में छोटी सी नोटिस कर लेते हैं हम बात को। चक्रीय चतुर्भुज साइक्लोक्वाड्रिटोर, चक्रीय चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है उसके बारे में अगर मुझे बात पूछनी चाहिए तो कैसे होगी। हम कोई वर्त बनाते हैं, कोई सर्कल बनाते हैं हम एक, उस सर्कल के अंदर कोई ऐसा चतुर्भुज है, उस सर्कल के अंदर कोई ऐसा चतुर्भुज है जिसके चारों कोने वर्त की परिधि पर सरफेस पर टच करे। बोले तो वर्त की सरफेस से मिलाते हुए चारों बिंदु हो। ये कोई चतुर्भुज है ABCD, जिसके चारों बिंदु, जिसको चारों कोने एक वृत्त की सरफेस पर टच कर रहे हैं। मैं क्या बताऊं इसके बारे में कि चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं, इसकी छोटी सी डेफिनेशन की बात करें। ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों वर्टेक्स शीर्ष, जिसके चारों वर्टेक्स सर्कल की सरफेस पर हो, जिसके चारों वर्टेक्स शीर्ष सर्कल की सरफेस परिधि पर हो, उसको चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, ये तो पता है चक्रीय चतुर्भुज हो गए। तो कहीं चक्रीय चतुर्भुज के अंदर ये माने बताओ, चक्रीय चतुर्भुज के मायने कोई थ्योरम है, कहीं कोई एडी चीज है जबकि हमको सोल्व कर दे, क्वेश्चन को एकदम छुटका कर देगी, आइडिया करके छोटा कर दे। है भाई एक छोटी सी चीज है, पढ़ाता हूँ दिखाता हूँ। अगर चक्रीय चतुर्भुज के अंदर जो विपरीत एंगल है उनका योग 180 डिग्री होता है, जो विपरीत एंगल है उन दोनों का योग 180 डिग्री होगा। बोले तो ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, इनका जो योग होगा ना वो 180 डिग्री होगा। बोले तो जो कोण A है और कोण C है ना, कोण A प्लस कोण C उनका योग 180 डिग्री होगा।
कोण बी प्लस कोण डी है, उनका योग भी 180 डिग्री होगा। कहने में मतलब इतना ही है कि जो सक्रिय चतुर्भुज के अंदर जो विपरीत एंगल्स हैं उन दोनों का योग 180 डिग्री होगा। ये थ्योरम सी अगर ऐसा क्वेश्चन भी आ जाए तो हमको पता चल सकता है। जैसा कि हमने प्रॉपर्टी नंबर 6 में एक छोटी सी पढ़ी थी, मैंने देखो एक चतुर्भुज बनाया था, इसको अगर हम यहाँ पे अगर फिगर बना के आपको बताया जाए तो हमने एक ऐसा चतुर्भुज था हमारे, मैंने आपको बताया था, यहाँ पे बिंदु O था, यहाँ पे A था, यहाँ पे P था और यहाँ पे B था, ठीक है। इसमें हमने चारों एंगल निकाले थे, नहीं निकाले, दो एंगल तो हमने कहा था त्रिज्या बराबर होगी तो ये 90 डिग्री होगा वर्त के अंदर, और यहाँ पर असली में नहीं होता है, लेकिन वर्त के अंदर उसके अंदर क्या था, प्रॉपर्टी नंबर 6 में जो हमने पढ़ाया था अभी, दोनों एंगल 90 डिग्री के होते हैं। तो क्या मुझे बताओ, कोण ए और कोण बी परस्पर एक दूसरे के विपरीत है ना, दो विपरीत एंगलों का योग 180 डिग्री होना चाहिए, पता है 90 180 डिग्री हो गया। और जो हमने एंगल था उसको हमने 110 डिग्री माना था ना, 110 डिग्री इसको हमने माना था कितना, 110 डिग्री। तो हमने एंगल पी को 70 डिग्री कैसे लिखा, आप ही बताएंगे मुझे। वैसे तो मैंने लिखा, उसमें हमने क्या किया था, जब तक हमने चक्रीय चतुर्भुज नहीं पढ़ा था तब तक हमने क्या बताया था कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, उसे हमने निकाल लिया। अगर मुझे बताओ एंगल पी का मान पूछे और ऐसा चतुर्भुज दे दे वर्त के अंदर वर्त के बाहर, एंगल पी का मान पूछ ले और बी और ए दिया ना हो, बी और ए दिया ही ना हो, बोले तो कुछ ना दिया हो और एंगल ओ दे दिया जाए ओनली फॉर, तो हम क्या 360 वाला लगाएंगे क्या, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 वो लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमको तीन एंगल पता ही नहीं है। एक एंगल दे दिया, बोले तो एंगल ओ दे दिया, एंगल पी का मान पूछ लिया। अगर एंगल पी का ऐसा मान पूछ रहा है तो हम क्या लगाएंगे, विपरीत एंगलों का योग 180 डिग्री होता है विपरीत एंगल, कोण ओ प्लस कोण पी बराबर में 180 डिग्री, विपरीत एंगलों का योग 180 डिग्री होता है। कोण पी निकालना है, कोण ओ का मान 110 डिग्री है, 180 डिग्री में से 110 डिग्री घटा दो, क्या 70 डिग्री आया, नहीं आया, 70 डिग्री आंसर आया कि आया, पता चल रहा है। इसी तरह यही है चक्रीय चतुर्भुज, इतना सपोल था, इतनी सी एग्जांपल के थ्रू बता दिया आपको, और क्या बताएं, इससे बड़ा तो मुझे आता नहीं, खुद को भी हमने इतना बता दिया, इससे ज्यादा है नहीं। और अगर इतना कोई बता रहा है ना उसको मैं धन्य मान रहा हूँ, ठीक है। मैंने भी खोद के निकाला इस चीज को, कोई नहीं, लगभग देखो सीजन के अंदर चक्रीय चतुर्भुज के बारे में ज्यादातर नहीं बताते हैं लोग, लेकिन मैंने बता दिया, मैंने एकदम चीज को खोद से निकाला है। ठीक है, तो सभी मेरे दोस्तों इसको नोट करो। नोट कर लिया ना इसको, जीवन में डर फेल होने से नहीं लगता साहब, जीवन में डर फेल होने से नहीं लगता साहब, डर तो पड़ोसी और रिश्तेदारों के तानों से लगता है, डर तो पड़ोसी और रिश्तेदारों के तानों से ही लगता है, फेल होने से डर नहीं लगता है साहब। चलो एक चीज और है, हम पढ़ते हैं। अगर मैं आपको एक पूछूं, कोई ऐसे सर्कल है, कोई ऐसे दो सर्कल है जो बाह्य रूप में टच करते हैं, एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, बोले तो छोटी सी थ्योरम आपको बतानी, कोई ऐसे दो सर्कल, ठीक ना, एकदम गोल नहीं बने हैं तो प्लीज इसको दिल पे मत ही ले, दिल पर ना ले कि गोल बना बने तो हम नहीं पढ़ेंगे, अंडाकार बने हैं तो, ठीक है ना, लेकिन हमने बनाया है तो बन लीजिए। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो हम एक बार और कोशिश कर लेते हैं, कोशिश करने पे क्या जाता है, हो सकता है इस बार परफेक्ट बन जाए, नहीं बने तो फिर क्या इलाज है, क्या ही इलाज है, क्या ही बात है, एक बार कोशिश करते हैं। नहीं ऐसे दो नहीं बनेंगे, फिर देखते हैं, एक तो बन गया, अरे वाह
वाह वाह क्या बात है साहब, दोनों बन गए गोल, देख लो दिख नहीं रहा है ये बात अलग है, लेकिन बन गए ना दोनों गोल। दो सर्कल आपस में एक दूसरे को स्पर्श करते हैं बाह्य रूप में, और एक ऐसी टेंजेंट है, एक ऐसी टेंजेंट ए बी जो दोनों को स्पर्श करती है। टेंजेंट ए बी जो दोनों को स्पर्श करती हुई जाती है, हम टेंजेंट बना लेते हैं। हम पे क्या जाता है, एक ऐसी टेंजेंट जो दोनों को स्पर्श करती है ए बी, ठीक है। और दोनों को जो पर टच किए है, मिले हैं दोनों, वहां पर बिंदु है टी, वहां पर बिंदु है टी। तो मुझे बताओ, तो अगर मैं एक को टी से मिला दूं और इसको बी से मिला दूं, तो मुझे बताओ ये एंगल कितना होता है। अगर मैं पूछ लूं कोण ए टी बी कितना होगा, तो देखो कमेंट्स में जवाब आने शुरू होंगे। जब आप देखोगे ये क्लास तो समय से जवाब आने शुरू होंगे। एंगल होगा 90 डिग्री। अगर आप 90 डिग्री बोल रहे हो बिना किसी तुक्के के, तो मैं मान लूंगा कि आप ठीक बोल रहे हो, आपके हिसाब से हो सकता है। लेकिन अगर आप तुक्का मार रहे हो तो मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं होगा 90, तुक्का मार रहे हो तो, ठीक है। अगर आपको ऐसा पता है कि 90 डिग्री होगा, अगर आपने चित्र देख के, डायग्राम देख के 90 डिग्री बोला है, तो मैं मान लूंगा नहीं, क्योंकि डायग्राम में 90 डिग्री क्यों, मैं थोड़ा उल्टा पुल्टा करके 90 से 60 भी बना सकता हूँ, ठीक है। तो एंगल कितना बनेगा इसके बारे में मुझे बताएंगे। जब हमको ये एंगल निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, बोर्ड अब नजर है ना सिर्फ बोर्ड पे रखना, क्योंकि इसमें इतने सारे एंगल निकालूंगा मैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो बोर्ड प्लीज नजर सारे बोर्ड पे रखिए। अगर घर में मम्मी पीछे से बैकग्राउंड में कोई आवाज दे रहा है तो उसको ध्यान सुना सुने, सिर्फ नजर बोर्ड पे, क्योंकि नजर हटी एंगल हटा, नजर हटी तो एंगल हटा। देखो अगर हमको ये एंगल निकालना है तो हम एक काम करते हैं, एक इन ए बी के मध्य बिंदु लेते हैं सी, और सी से हम एक छोटी सी रेखा, सी से हम एक लाइन खींचते हैं, माध्यिका डालते हैं। माध्यिका यहाँ डलेगी नहीं क्योंकि त्रिभुज नहीं है। कोई बोलता है तो उसको सबसे पहले मैं पहले ही बता देता हूँ। बिंदु सी से हम एक लाइन खींचते हैं बिंदु टी पर, तो एक सीटी रेखा बनाई, ठीक। अब आपको मुझे बताइए, आप सभी, हम मान लेते हैं कोण एक को अक्ष, इस एंगल को हम अक्ष मान लेते हैं। अब आप कहेंगे क्यों माना, तो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि अक्ष मानना होता है, माना कि अक्ष, इसको हमने अक्ष मान लिया, कितना एक्स मान लिया। तो अगर मैंने आपको एक बात बताई थी, मैंने एक बात बताई थी, बिंदु सी से दो स्पर्श रेखा खींची है, अगर दो टेंजेंट खींची है, दोनों टेंजेंट बराबर होगी, अगर ये बराबर होगी, दोनों टेंजेंट बराबर होगी ना, अगर दोनों टेंजेंट बराबर होगी तो दोनों एंगल भी बराबर होंगे, तो ये भी एंगल एक्स होगा ना, ये भी एंगल एक्स होगा ना। कोण एटीसी, एटीसी कितना होगा, एक्स होगा ना, यहाँ पे लिखता हूँ। माना कोण ए एक्स है तो कोण एटी भी एक्स होगा ना, एटीसी भी एक्स होगा। क्यों होगा, क्योंकि दोनों टेंजेंट की लंबाई बराबर होगी तो कोण भी बराबर होंगे। ये तो समझ में आ गई ना सबको। अगर मैंने एक और बताता हूं, बहिष कोण क्या होता है मुझे बताएंगे जरा। दो विपरीत कोणों का योग बहिष कोण होता है, दो विपरीत कोणों को जोड़ो तो बहिष कोण होता है। और बहिष कोण इसमें कौन सा है मुझे बताएंगे। अगर विपरीत कोण एक्स और एक्स है तो बहिष कोण ये होगा ना, बहिष कोण ये होगा। अभी इसको भी कोई 90 डिग्री करेंगे, ये 90 डिग्री नहीं है भाई, ये होगा 2x, ये होगा 2x। अगर ये x और ये x है तो ये होगा 2x। अब मुझे बताइए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है ना, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, लेकिन हमके पास कोण तो एक ही है, हम एक दो कोण कैसे निकालेंगे, दोनों कोण कैसे होंगे। तो उसके लिए हमने एक छोटी सी, हमको पता होनी चाहिए 9 10 8 9 10 थर्ड फोर्थ फिफ्थ सेक्ट पढ़ी होगी आपने किसी क्लास में। अगर एक एंगल दिया, दो एंगल निकाले, तो हमको एक छोटी सी थ्योरम आपको चुटकी से याद रखनी, 180 उसमें से 2x को घटाओ और 2 का भाग दे दो, 2x को घटाओ और 2 का भाग दो। अगर ऐसा करेंगे तो हमारे आंसर आएगा 90 माइनस एक्स, 90 माइनस एक्स आएगा। अगर 90 माइनस एक्स, दोनों एंगल 90 माइनस एक्स है, ये भी 90 माइनस एक्स है और ये भी 90 माइनस एक्स है, दोनों एंगल 90 माइनस एक्स है। लेकिन हमको पूछा है एंगल ए टी बी, क्या पूछ रहा है, ए टी बी, ये पूछ रहा है ना हमको, ए टी बी पूछ रहा है, एंगल ए टी बी हमको पूछ रहा है। तो आप मुझे बताइए त्रिभुज के, देखो ए टी बी कौन सा होगा,
x और 90 माइनस x जोड़ेंगे तो ही तो 80 होगा ना। x में 90 माइनस x जोड़ेंगे तो ही तो 80 होगा और एंगल आ गया 90 डिग्री। अब जो तुक्का मारा है उसको सबसे पहले मेरे पास लाओ, क्योंकि उसने तुक्का मार के 90 डिग्री बताया है तो सही बैठ गया, लेकिन हो सकता है वो इसी तरह के सारे क्वेश्चनों में 90 कर दे। लेकिन याद रखें हमेशा आप चीज को याद रखेंगे हमेशा मेरे दोस्त मेरे भाई, कि इसमें हमेशा 90 डिग्री होता है। इस चीज में हमेशा 90 डिग्री होगा। इस थ्योरम को इंपॉर्टेंट लगाएंगे सभी मेरे दोस्त, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट थ्योरम पूछी गई है। क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं लेकिन ज्यादातर थ्योरम को ही आता है। 7 स्टार सीरीज लगा दी मैंने यहाँ पर, 7 स्टार सीरीज। एक बार समझा देता हूँ आपको बड़ी बड़ी तरीके से। दो सर्कल आपस में टच कर रहे हैं, एक इस पर सेटा है ए बी, दोनों को टच करती है आपस में, ए बी पर बिंदु पे टच करती है। इस पर सेटा से दोनों वृत्तों को जो टच करते हैं बिंदु आपस में, उसको बिंदु टी दे दिया नाम, और दोनों को ए से बी से मिला दिया। तो कोण एटीबी का मान कितना होगा, पूरे टी का मान पूछ रहे हैं हमको। तो हमने कैसे निकाला, माना कि एक एंगल ए है, माना कि एंगल ए है वो एक्स है। अगर एक एंगल ए एक्स है और जो सी बिंदु है उस पर दो इस पर डली गई है, जो दोनों बराबर होगी, ठीक है ना, जो दोनों बराबर होगी। हमने पिछली ही थ्योरम में पढ़ा था, दोनों बराबर होती है, पी ए बराबर पी बी। अगर बराबर होगी तो दोनों एंगल भी बराबर होंगे। एंगल बराबर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा। अगर बहिष कोण क्या होता है, दोनों विपरीत कोणों का योग, वो हो गया 2x। अगर बहिष कोण 2x है तो मुझे बताइए, हमने पढ़ा था छोटी कक्षा में 180 माइनस 2x बटा हम दोनों करेंगे, दोनों एंगल आ जाएंगे बराबर बराबर, 90 माइनस x 90 माइनस x, x का मान जो होगा वैसे। अगर ये 90 माइनस x है तो एटीबी का पूरा का मान निकलना है, तो 90 माइनस x में x जोड़ेंगे तो हमें आ जाएगा एटीबी 90 डिग्री। ठीक है, समझ गए। तो बड़ी बड़ी याद रखना, एटीबी हमेशा 90 डिग्री ही आएगा। नोट करके लिख लेना नीचे, हमेशा 90 डिग्री होगा इसका मान। ठीक है ना, ठीक है, समझ गए। अब धन्यवाद, आज की क्लास में बस इतना ही। एक छोटी सी चीज बची है, जो उभयनिष्ठ स्पष्टरेखा और अनुप्रस्थ स्पष्टरेखा, ठीक है ना, जो 2021-22 के अंदर एग्जाम में पूछी गई थी छोटी सी, उसके अंदर से सवाल, वो हम कल करेंगे। बाद में हम क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। सिर्फ 5 मिनट का टॉपिक बचा है, थ्योरी बची है, और कम कर लेंगे। कल और परसों की क्लास में हम पूरी ज्योमेट्री को कंप्लीट कर देंगे। 11 पार्ट में 11 क्लास होगी ज्योमेट्री हमारी, ठीक है ना। धन्यवाद मेरे दोस्तों भाइयों को, ठीक ना। और एक बार आप सभी को आज की क्लास में और बता देता हूँ, गुरु गोविंद सिंह ने 21 से 27 दिसंबर तक उनकी पूरी फैमिली ने बलिदान दिया था। वो सब किसी को याद नहीं है, लेकिन क्रिसमस डे सबको याद है। तो प्लीज, अगर आपने मेरा पूरी क्लास 9 देखी, अगर इस चीज को देखा है इतना सा कि गुरु गोविंद सिंह दिवस कर बलिदान के दिवस मनाया जाना चाहिए, और आप सभी को उनकी शहादत को नमन करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।